यूक्रेन और रसिया के बीच वॉर की शुरुआत हो चुकी है। 24 फरवरी 2022 के दिन रसिया के द्वारा यूक्रेन की सीमा के भीतर सैन्य कार्यवाही की शुरुआत हुई। उसके बाद सबसे बड़ा सवाल जो हमारे सामने आज उठकर खड़ा हो जाता है वो यह है कि इन दोनों देशों के बीच हो रही वॉर का इंडिया पर क्या इम्पैक्ट होगा। तो आइए इस वीडियो के माध्यम से समझने की कोशिश करते हैं। अगर आप चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, और अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगता है और समझने के लिए आसान लगता है तो अपने दोस्तों के साथ इसे शेयर भी करें। तो आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो इस वीडियो में हम इस बात को दो तरीकों से समझने की कोशिश करेंगे कि यूक्रेन और रसिया के बीच हो रही वॉर का इंडिया पर क्या इम्पैक्ट होगा। तो पहले तो हम इसे लॉन्ग टर्म इम्पैक्ट के रूप में देखने की कोशिश करेंगे, उसके बाद शॉर्ट टर्म में जो इम्पैक्ट होंगे उसके बारे में बात करेंगे। तो आइए बात कर लेते हैं लॉन्ग टर्म इम्पैक्ट्स के बारे में। रसिया और यूक्रेन के बीच में हो रही इस वॉर के बीच में सबसे बड़ा जो कन्फ्यूज़न इंडिया के दिमाग में आता है वो ये है कि इंडिया को किसका सपोर्ट करना चाहिए, क्योंकि दोनों ही तरफ से किसी भी एक पक्ष का सपोर्ट करने से इंडिया का ही नुकसान यहाँ पर आप देख पाएंगे। आइए इसके बारे में डीपली समझते हैं। आज जिस जगह पर इंडिया है वह बीच में आ चुका है, जहाँ एक तरफ रसिया है तो दूसरी तरफ वेस्टर्न कंट्रीज़ हैं जिनमें यूरोप और अमेरिका जैसे देश आते हैं। यहाँ पर किसी एक साइड का पक्ष लेना इंडिया के लिए ही नुकसान होगा, क्योंकि अगर इंडिया यूक्रेन का सपोर्ट करता है, यानी कि अगर वो वेस्टर्न कंट्रीज़ की साइड जाना चाहे और वो यूक्रेन का सपोर्ट करे, तो यहाँ पर उसे अमेरिका और यूरोप जैसे दो देशों का सपोर्ट तो फ्यूचर के लिए मिलेगा, लेकिन यहाँ पर रसिया के साथ उसके संबंध खराब हो सकते हैं। रसिया के साथ सीधा संबंध खराब होने का सीधा मतलब है कि अपनी सैन्य शक्ति को कमज़ोर करना और अपनी देश की सुरक्षा के साथ समझौता करना, क्योंकि यहाँ पर 86% जो भी इंडियन वेपन्स है वो हमें रसिया से ही इम्पोर्ट करना होता है। तो यहाँ पर बहुत बुरा इम्पैक्ट इंडिया पर पड़ सकता है अगर वो रसिया के अगेंस्ट जाकर यूक्रेन का सपोर्ट करता है। साथ ही यहाँ पर चीन और रसिया एक दूसरे के सपोर्टर्स हैं। ये दोनों कंट्रीज़ एक दूसरे के सपोर्टर इसलिए भी है क्योंकि दोनों ही कंट्रीज़ यूरोप और अमेरिका के अगेंस्ट है। तो यहाँ पर दोनों कंट्रीज़ एक दूसरे के सपोर्टर है, और अगर रसिया इंडिया के सपोर्ट से हट जाता है तो यहाँ पर चीन से इंडिया को खतरा बढ़ सकता है। तो यहाँ पर रसिया के अगेंस्ट जाना इंडिया के लिए नुकसानदायक है। इसके साथ ही अगर अमेरिका के अगेंस्ट इंडिया जाता है, जो कि बहुत सालों बाद इंडिया के साथ अमेरिका के संबंध अच्छे होने लगे थे, अगर इस कंडीशन में अमेरिका के अगेंस्ट चला जाता है इंडिया, तो यहाँ पर चीन से खतरा इंडिया को बढ़ जाएगा, क्योंकि अमेरिका ही है जो कि इंडिया को चीन के अटैक के कंडीशन में हेल्प कर सकता है। यहाँ पर दूसरी कंडीशन ये भी है कि अगर रसिया के सपोर्ट में इंडिया आज नहीं बोलता है तो कल चीन के साथ रसिया मिलकर और इंडिया के लिए खतरा बन सकता है। तो यहाँ पर इंडिया के लिए एक बहुत ही मुश्किल कंडीशन है, जहाँ ये डिसाइड कर पाना कि किस कंट्री के सपोर्ट में आज हमें बोलना चाहिए, ये बहुत ही मुश्किल है। किसी भी कंट्री के सपोर्ट में अगर हम बोलते हैं, दोनों में से किसी भी कंट्री को हम चूज़ करते हैं, तो उसका एक नुकसानदायक इम्पैक्ट ही हमें फ्यूचर में देखने को मिलेगा। तो ये बहुत ही कंफ्यूजिंग कंडीशन आज इंडिया के लिए है। इसके आगे बात कर लेते हैं कुछ शॉर्ट टर्म जो इम्पैक्ट अभी हमें फ़िलहाल में देखने को मिलेंगे उनके बारे में। रसिया और यूक्रेन के बीच हो रहे इस कॉन्फ्लिक्ट की वजह से पूरी दुनिया भर में पेट्रोल के दाम में बढ़ोतरी देखने को मिल सकती है। 24 फरवरी 2022 के दिन रसिया के प्रेसिडेंट व्लादिमीर पुतिन की सैन्य कार्यवाही यूक्रेन के अंदर स्टार्ट करने के बाद तेल की कीमतों में $6 प्रति बैरल की बढ़ोतरी देखने को मिली है। यहाँ पर एक बैरल बराबर 159 लीटर पेट्रोल होता है। और यहाँ पर हम कुछ पैमानों के बारे में बात कर लेते हैं, जिससे कि आगे की बातें समझने में आपके लिए आसानी होगी। तो यहाँ पर कुछ शब्द मैं आगे यूज़ करने वाली हूँ, तो उनके बारे में मैं पहले आपको एक्सप्लेन कर देती हूँ कि वो क्या होते हैं। तो यहाँ पर एक वर्ड आने वाला है बेंचमार्क। बेंचमार्क का सीधा संबंध होता है किसी भी देश में कच्चे तेल की जो कीमतें हैं वो कैसे डिसाइड की जाएंगी। इससे क्रूड ऑयल के प्राइस तय करने के लिए यहाँ पर 3 प्रकार के बेंचमार्क यूज़ किए जाते हैं, जिनमें कि पहला है ब्रेंट क्रूड बेंचमार्क, दूसरा है यहाँ पर WTI बेंचमार्क, और तीसरा है ओमान और दुबई बेंचमार्क। तो पहला है ब्रेंट क्रूड। यहाँ पे ब्रेंट क्रूड में जहाँ सल्फर ज़्यादा मात्रा में पाई जाती है, प्लस ये समुद्र से जो ऑयल निकलता है, ऐसे कंट्रीज़ जहाँ पर समुद्र से ऑयल निकलता है वहाँ पर ब्रेंट क्रूड जो हमारा बेंचमार्क है उससे ही इन तेल की कीमतें लगाई जाती हैं। उसके बाद दूसरा जो WTI है, अमेरिका में निकलने वाला जो तेल होता है उसमें सल्फ़र कम मात्रा में पाई जाती है, प्लस इसके बाद इसमें ट्रांसपोर्टेशन का खर्चा भी ज़्यादा आता है,
क्योंकि ये तेल कुएं से निकलते हैं और ये समुद्र से नहीं निकल रहे, जिसके लिए इन्हें ट्रांसपोर्ट करने के लिए ज़्यादा खर्चा लगता है। ये मीठे तेल भी होते हैं क्योंकि इनमें सल्फ़र कम मात्रा में पाई जाती है। तीसरे नंबर में जो हमारा बेंचमार्क है वो दुबई और ओमान बेंचमार्क है, जो कि अरब कंट्रीज़ में जो तेल निकलता है वो इस बेंचमार्क के हिसाब से ही बेचा जाता है। इस बेंचमार्क को ही रेफरेंस लिया जाता है। तो आइए अब बात कर लेते हैं मेन मुद्दे के बारे में। दुनिया भर में 2/3 क्रूड कॉन्ट्रैक्ट जो है वो ब्रेंट क्रूड बेंचमार्क का ही यूज़ करते हैं, और इसके अलावा अमेरिका में बनने वाला जो भी तेल है वो WTI बेंचमार्क को रेफरेंस के रूप में लेता है। अरब कंट्रीज जो भी हैं वो सारे के सारे अपने तीसरे बेंचमार्क का यूज़ करते हैं। जिसका यूक्रेन के बीच में छिड़े हुए इस कॉन्फ्लिक्ट की वजह से तेल की कीमतें बढ़ रही हैं। रूस में अगर देखा जाए तो $100 पर बैरल पर ये कीमतें जाकर रुकी, जो कि ब्रेंट क्रूड बेंचमार्क का यूज़ करता है अपनी कीमतें डिसाइड करने के लिए। इसके बाद अमेरिका में $98 पर बैरल, इसके बाद लंदन में यहाँ पर 99.46 पर बैरल की कीमतें हमें देखने को मिली। तो इस तरह आप देख सकते हैं कि यहाँ पर पेट्रोल की कीमतें बहुत तेज़ी से बढ़ रही हैं। भारत में 4 नवंबर 2021 के बाद से पेट्रोल की कीमतें स्थिर बनी हुई हैं, क्योंकि उसके बाद से ही राज्य में चुनाव की स्थिति है, और इस स्थिति में अगर पेट्रोल के दाम बढ़ाए जाएंगे तो सरकार को इसका निगेटिव इम्पैक्ट देखने को मिल सकता है। इसलिए सरकार ने पेट्रोल की कीमतें नहीं बढ़ाई हैं और ये स्थिर बनी हुई हैं। SBI के द्वारा जारी की गई एक रिपोर्ट के हिसाब से अगर सरकार पेट्रोल की कीमतें नहीं बढ़ाती है तो सरकार को यहाँ पर 95,000 करोड़ से 1 लाख करोड़ तक का घाटा देखने को मिलेगा। रिपोर्ट के अनुसार वैट के करंट स्ट्रक्चर और 95 से 110 प्रति लीटर बैरल के हिसाब से अगर देखा जाए तो पेट्रोल की कीमतों में 9 से 14 रुपए की बढ़ोतरी देखने को मिल सकती थी, पर अभी तक ऐसा नहीं हुआ है क्योंकि चुनाव चल रहे थे। पर चुनाव के बाद बहुत ही बड़ा उछाल पेट्रोल की कीमतों में देखने को मिलेगा। SBI की रिपोर्ट के हिसाब से अगर एक्साइज ड्यूटी को मेंटेन करने के लिए यहाँ पर 7 रुपये प्रति लीटर के हिसाब से पेट्रोल की कीमतें फिर से कम कर दी जाती हैं तो यहाँ पर सरकार को 8,000 करोड़ रुपए प्रति माह का नुकसान देखने को मिलेगा, जो कि पूरे वित्तीय वर्ष 2022-23 में 1 लाख करोड़ रुपए का नुकसान सरकार को देगा। तो यहाँ पर एक बहुत बड़ा नुकसान सरकार को होगा अगर वो पेट्रोल की कीमतें नहीं बढ़ाती है, और अगर पेट्रोल की कीमतें बढ़ती हैं तो आम नागरिक तो वैसे भी नुकसान देख ही रहा है। रसिया पूरी दुनिया की सेकेंड लार्जेस्ट ऑयल प्रोड्यूस करने वाली कंपनी है, जो कि बहुत सारे देशों में अपना ऑयल एक्सपोर्ट करते हैं और वहाँ से उनकी बहुत सारी कमाई भी होती है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि दुनिया का 13% से ज़्यादा ऑयल जो है वो रसिया ही प्रोड्यूस करता है। और यहाँ पर जैसा कि यूक्रेन और रसिया के बीच में हो रहे वॉर की वजह से रसिया पर बहुत सारे सैंक्शन लगाए जा रहे हैं, जिसकी वजह से पूरी दुनिया में जो ऑयल प्रोड्यूस होकर आता है उसमें से 13% कम हो जाएगा, जो कि रसिया की तरफ से पूरी तरह से बंद हो जाएगा, जिसकी वजह से जो ऑयल पूरी दुनिया के लिए प्रोड्यूस हो रहा है उसकी मात्रा कम होने की वजह से यहाँ पर ऑयल की प्राइसेस भी इंक्रीज़ हो जाएंगे। अब क्योंकि इंडिया क्रूड ऑयल 86% क्रूड ऑयल जो भी इंडिया में यूज़ होता है वो सारा का सारा इम्पोर्ट किया जाता है, इस वजह से यहाँ पर इंडिया को बहुत नुकसान झेलना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पर तेल की कीमतें बढ़ेंगी। साथ ही ऐसे सारे बिजनेस जिनमें कि ट्रांसपोर्टेशन का यूज़ होता है उसमें भी ट्रांसपोर्टेशन बिल बढ़ जाएगा, जिससे कि महंगाई बहुत ज़्यादा यहाँ पर बढ़ जाएगी। साथ ही यहाँ पर खाद्य कीमतों में भी भारी वृद्धि देखने को मिल सकती है। कच्चे तेल की कीमतों में बढ़ोतरी के कारण यहाँ पर केरोसिन और LPG में भी सब्सिडी बढ़ जाएगी, जिसकी वजह से सब्सिडी बिल भी यहाँ पर बढ़ जाएंगे। इसके बाद यहाँ पर जो इंटरनेशनल फ़्लाइट्स हैं उसकी कीमतों में भी यहाँ पर 25 से 45% की बढ़ोतरी देखने को मिल सकती है। यूक्रेन और रसिया दोनों ही गेहूँ, सनफ्लावर ऑयल और मक्का जैसी चीज़ों के बहुत बड़े एक्सपोर्टेशन करने वाले हैं, और ये बहुत ज़्यादा उत्पादन इनका यहाँ पर होता है, और ये दुनिया के बहुत सारे भाग में गेहूँ, मक्का और सनफ्लावर ऑयल का एक्सपोर्टेशन करते हैं। अगर इन दोनों कंट्रीज़ के बीच में कॉन्फ्लिक्ट चलता रहेगा तो इनकी कीमतों में भी भारी वृद्धि देखने को मिलेगी। भारत में 70% सनफ्लावर ऑयल यूक्रेन से इंपोर्ट होता है। हम हर महीने 2 लाख टन सनफ्लावर ऑयल इंपोर्ट करते हैं। अब यहाँ पर क्योंकि यूक्रेन में विपरीत परिस्थितियाँ चल रही हैं, इस वजह से सनफ्लावर ऑयल का जो कीमत है वो ऑब्वियसली बढ़ जाएगी और इसका नुकसान सीधे इंडिया को झेलना पड़ेगा। साथ ही इसका अर्थव्यवस्था पर भी बहुत ही निगेटिव इम्पैक्ट देखने को मिलेगा, क्योंकि आर्थिक सर्वेक्षण 2021-22 के हिसाब से वित्त वर्ष 2022-23 में भारत का GDP बढ़कर यहाँ पर 8 से 8.5% बढ़ जाना चाहिए था, लेकिन क्योंकि अब यूक्रेन और रसिया के बीच में कॉन्फ्लिक्ट्स है तो यहाँ पर GDP का क्या होगा उसका अनुमान लगाना भी बहुत मुश्किल है। अब यहाँ पर जिन लोगों को नहीं पता है कि GDP क्या है तो उन्हें मैं बता दूं कि किसी भी देश की सीमा के अंदर जितना भी प्रोडक्ट हो रहा है उसकी बाज़ार में कीमत क्या है, साथ ही किसी भी देश के उत्पादन
को मापने के लिए इसका उपयोग किया जाता है। इसका फुल फॉर्म है ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। इंडिया यूक्रेन को बहुत सारे फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट भी एक्सपोर्ट करता था, लेकिन क्योंकि यूक्रेन में कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है, वहाँ पर वॉर चल रही है, तो इस पर भी एक नेगेटिव इम्पैक्ट देखने को मिलेगा। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैंने आपको बताया कि कैसे रसिया और यूक्रेन में हो रहे इस वॉर की वजह से इंडिया पर इसका बहुत बुरा असर पड़ेगा। यह असर ना केवल इंडिया पर बल्कि पूरी दुनिया को इसका एक विपरीत इफेक्ट देखने को ही मिलेगा। ये कभी भी कोई पॉजिटिव इम्पैक्ट किसी भी कंट्री के लिए नहीं छोड़ सकता। ये बहुत ही नेगेटिव इम्पैक्ट ही हर कंट्री के लिए छोड़ेगा। साथ ही इसका नुकसान रसिया को भी देखने को मिलेगा, क्योंकि रसिया के स्टॉक मार्केट में भी भारी गिरावट आ रही है। साथ ही बहुत सारे सैंक्शन भी रसिया पर लगाए जा रहे हैं, तो वहाँ पर भी महंगाई बहुत तीव्रता के साथ बढ़ रही है। तो ये पूरी तरह से जो भी वॉर हो रही है वो गलत है और इसके नेगेटिव इम्पैक्ट ही हर जगह हर क्षेत्र में देखने को मिलेंगे। तो आज की वीडियो में मुझे लगता है कि आपको सब कुछ समझ आया होगा, और अगर आपको इस वीडियो से कुछ समझने में आसानी हुई तो इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करें अगर आप आगे भी ऐसे वीडियोस देखना चाहते हैं तो आज के वीडियो में सिर्फ इतना ही। जय हिंद। The Pope takes a poop and the President too, and the fancy pants banker in his three-piece suit. The big fat